नाज़रीन, क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में गार्ड की कोई ऐसी नौकरी भी होगी जिसका मुआवजा 1 अरब पाकिस्तानी रुपए मिलेगा? और आप ये भी सोच सकते हैं कि उस नौकरी को लेने के लिए लोग हिचकिचाएंगे, सोचेंगे, मरने को ज्यादा तरजीह देंगे, वो नौकरी हासिल नहीं करेंगे। दुनिया के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वो नौकरी हासिल की, कई मर गए, जो जिंदा है वो वापस उस नौकरी के ऊपर नहीं जाना चाहते। इस तरह की बातें आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पिछले काफी अरसे से सुनने को मिली होंगी। आज उसी की तफसील आपके सामने रखूंगा। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सिकंदरिया का लाइट हाउस जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक था, ना सिर्फ ये एक तारीखी इमारत थी बल्कि इसके जरिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे के करीब लाया गया। ये इमारत एक निशान थी जो अपने वक्त की इंजीनियरिंग, फन्ने तामीर और समुद्री रहनुमाई के लिहाज से बेमिसाल थी। इसकी तारीख एक सनसनीखेज कहानी की मानंद है जो हमें ना सिर्फ माजी के अजीम शहरों की महारत का पता देती है बल्कि कारीगरों की महारत का भी अक्स है। इस लाइट हाउस की हिफाजत में काम करने वालों की कुर्बानियों और जानी नुकसान की कहानियां भी ये इमारत बयान करती है। सिकंदरिया लाइट हाउस की तारीख के बारे में अगर जानना हो, उसके गार्ड्स की जिंदगी, उनकी तनख्वाहों और माजी के हौलनाक अमवात पे तफसील आपको इसी वीलॉग में मिलेगी। ये कहानी एक संगीन नौकरी की कहानी है जिसकी कीमत उसके गार्ड्स ने अपनी जानों से चुकाई और उसके बाद आज के दौर में इस नौकरी की अहमियत किस तरीके से खत्म हुई। सिकंदरिया लाइट हाउस की तामीर 280 कबल मसीह में पेटोलिमी दोम की हुक्मरानी में हुई और उसका मकसद सिकंदरिया की बंदरगाह के रास्तों को जहाजों के लिए महफूज बनाना था। उस दौर में समुंदर में सफर करना एक इंतहाई खतरनाक काम था और लाइट हाउस ने जहाजों को उन खतरात से बचाने के लिए रोशनी फराहम की। इस लाइट हाउस की बुलंदी तकरीबन 100 मीटर थी जो कि एक अजीम सतून की सूरत में तामीर किया गया था। इसका डिजाइन और इसकी फनूने तामीर की नौइयत अपनी नौइयत की पहली कहानी थी और इसने उस जमाने के माहिरीन तामीरात को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। इसकी चमकदार रोशनी कई मील दूर से दिखाई देती थी और इसकी मौजूदगी सिकंदरिया की बंदरगाह के लिए एक रास्ता दिखाने वाली मशल बन गई। लाइट हाउस के ऊपर एक अजीम मुजस्मा था जो कि हेलेनिक और रोमानी दौर के फन का नुमाइंदा था। उस मुजस्मे में एक बहुत बड़ी मशल रखी गई जो इस लाइट हाउस की अलामत बन गई। इस लाइट हाउस की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि यहां पर काम करने वाले गार्ड्स को एक अहम और मुअज़्ज़ज़ पोजीशन दी जाती थी। उस वक्त उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा थी। गार्ड्स का काम सिर्फ लाइट हाउस की रोशनी को बरकरार रखना नहीं था बल्कि उन्हें समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए हर वक्त चौकस रहना पड़ता था। उनकी नौकरी एक किस्म की आतिश जनी की निगरानी थी जहां उन्हें लाइट हाउस की मशल को मुसलसल रोशन रखना होता था। इस नौकरी की नौइयत के हवाले से यह कहा जाता था कि यह सुल्तान की खिदमत के मुतरादिफ थी। उन गार्ड्स को आम तौर पर बड़ी रकमों में तनख्वाहें दी जाती थीं लेकिन उनकी नौकरी खतरे से खाली नहीं थी। इस काम की अहमियत और स्ट्रेटेजिक नौइयत के बायस इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी और इसका खतरा भी था। कहा जाता है कि इन गार्ड्स की सालाना तनख्वाह जो है वो मौजूदा तनख्वाहों में भी अरबों के बराबर होती थी, जो कि उस वक्त के मुताबिक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इसके बावजूद इस नौकरी का असल चैलेंज ये था कि इसमें जिस्मानी और जहनी दोनों तरह की मेहनत की जरूरत थी। सिकंदरिया लाइट हाउस की तारीख में कई जबरदस्त हादसात और कुदरती आफात ने उसके गार्ड्स की जिंदगियों को तबाह किया। 956 ईस्वी में एक जबरदस्त जलजले ने इस लाइट हाउस को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया और इसके नतीजे में कई गार्ड्स की अमवात हो गई। लाइट हाउस का एक हिस्सा समुद्र में डूब गया और उसके बाद दोबारा इसकी तामीर का अमल शुरू किया गया। 1303 ईस्वी में एक और शदीद जलजला आया जिसने सिकंदरिया लाइट हाउस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। उस तबाही में भी कई गार्ड्स और अमला जो था वो हलाक हो गए।
उन गार्ड्स की मौत को ना सिर्फ कुदरती आफात ने पैदा किया, बल्कि बाज़ औक़ात इंसानों की गफलत और समुद्री तूफानों की शिद्दत ने भी उनकी जिंदगियों को ख़त्म किया। ये कहानियाँ इस बात की गवाह हैं कि इस लाइट हाउस में काम करने वालों की जिंदगी कभी भी महफूज नहीं थी। वो अपनी जान को दांव पर लगाकर अपनी नौकरी के तकाजों को पूरा करते थे और उनकी कुर्बानियां तारीख का हिस्सा बनती चली जाती थी। आज के दौर में सिकंदरिया लाइट हाउस की असल इमारत मौजूद नहीं है, क्योंकि कुदरती आफात और जलजलों के बाद उसका बेशतर हिस्सा समंदर बुर्द हो चुका है। लेकिन उसकी जगह पर अभी भी एक यादगार मौजूद है और उसका नाम आज भी दुनिया के अजीम तरीन लाइट हाउसेस में लिया जाता है। आज के दौर में कोई भी इस नौकरी को इख्तियार नहीं करना चाहता। उसकी सबसे बड़ी वजह टेक्नोलॉजी का इनकलाब है। अब लाइट हाउसेस में खुदकार निजाम और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो कि उन तमाम पुराने खतरात से महफूज रहते हैं जिनका सामना सिकंदरिया लाइट हाउस के गार्ड्स को साबिका दौर में होता था। खुदकार सिस्टम्स और जदीद आलात ने इंसानी मेहनत को कम कर दिया। इसके अलावा आजकल की दुनिया में लाइट हाउस के गार्ड्स की नौकरी का वो तासुर नहीं रहा जो माजी में था। अब इसलिए भी इस नौकरी की अहमियत खत्म हो चुकी है और यह महज एक तारीखी हकीकत बन के रह गई है। सिकंदरिया का लाइट हाउस एक ऐसी इमारत थी जो समंदर को रास्ते दिखाती थी और उसके जरिए इंसानों ने अपनी मेहनत और कुर्बानियों के जरिए ना सिर्फ अपनी मुआशरती जिंदगी को बचाया, बल्कि दुनिया के एक अजीम शहर का कयाम भी अमल में लाया। आज इस लाइट हाउस की कहानी एक सुनहरी तारीख की मानिंद बाकी है, जिसे हर नस्ल के लोग याद करते हैं और उसे अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। लेकिन अभी भी ये आपको सोशल मीडिया के ऊपर जो कहानियां मिलती हैं उसके हकाइक सामने नहीं आते। ना तो वो लोग सामने आते हैं जहां पे वो नौकरी कर चुके हैं, ना ही उनके कोई लवाहिकीन सामने आते हैं जो वहां पे नौकरी करते हुए मर गए। अभी भी कहा जाता है कि उसके पैसे बहुत ज्यादा करोड़ों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एक स्टोरी ने बाकायदा तौर पे इसे पाकिस्तानी 1 अरब के मुतरादिफ करार दिया। इसमें हकीकत नहीं है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान के आला ओहदों पर फायज लोगों से ज्यादा की कमाई है। लेकिन जब समंदर की लहरें बुलंद होती हैं और वो लाइट हाउस के टावर से टकराती हैं, तो वहां पर सोने वाला जो है वो मौत और जिंदगी की दरमियानी कैफियत में मौत को सिर्फ अपने सामने देखता है। इसलिए वो अलहदा रहना, अलग रहना, सुनसान रहना और समंदर की लहरों को सुनते रहना वो उसे अपने अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरीके से सिर्फ ये लाइट हाउस नहीं, दुनिया में कुछ ऐसी इमारतें और मकामात हैं जो अपने मखसूस खतरात, खौफनाक तारीख या इंतहाई सख्त हालात के बायस लोगों के लिए काम करने की जगह नहीं बनना चाहते। उन इमारतों में काम करने वाले अफराद को ना सिर्फ जिस्मानी खतरात का सामना होता है, बल्कि जहनी तौर पर भी उन्हें शदीद दबाव और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसी व्लॉग में आपको ऐसी चंद और इमारतों का बताऊंगा जहां पर लोग आमतौर पर नौकरी करने की कोशिश नहीं करते। एक, यूक्रेन का चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। चेरनोबिल का जौहरी प्लांट 1986 में होने वाले हादसे के बाद दुनिया भर में मशहूर हुआ, जब एक न्यूक्लियर रिएक्टर में धमाका हुआ और आलूदगी के बायस हजारों लोग मुतासिर हुए। आज भी चेरनोबिल का एरिया रेड जोन कहलाता है, जहां ताबकारी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद है। उसके बावजूद कुछ मुहक्किकीन और कारकुन उस इलाके में आकर तहकीक करते हैं, मगर कोई भी मुस्तकिल तौर पर वहां काम करने के लिए तैयार नहीं होता। ताबकारी की ज्यादा क्यों नौकरी नहीं की जाती? क्योंकि मिकदार, सेहत के मसाइल और कुदरती आफात के खतरात यहां काम करने वालों को बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। दूसरी जगह, अल्कैट्राज़ प्रिजन, ये अमेरिका के अंदर मौजूद है। अल्कैट्राज़ एक मशहूर जेल है जो सैन फ्रांसिस्को के करीब एक जजीरे के ऊपर वाक़ है। ये जेल 1963 तक फाल रही और इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। इंतहाई कड़ी सिक्योरिटी और जेल की बदनाम तारीख की वजह से ये खौफनाक जगह बन गई। इस जेल में कैदी तो दूर की बात, काम करने वाले गार्ड्स को रोजाना अपनी जिंदगी को खतरे में डालना पड़ता था। यहां के हालात में काम करना, कैदियों के साथ खतरनाक सूरत हाल का सामना करना और जजीरे का अलग थलग मकाम लोगों के लिए मुश्किल बना देता था, क्योंकि अगर वहां पर बगावत हो जाती तो बचाने के लिए आने वालों को भी दिन लग जाते थे। फिर एक और जगह है, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS।
بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ایک ماڈرن اسپیس ریسرچ اسٹیشن ہے جو زمین کے مدار میں گردش کرتا ہے۔ خلائی مہمات کے دوران یہاں پر کام کرنے والے سائنسدان اور ماہرین خلا میں اہم تحقیق کرتے ہیں۔ خلا میں کام کرنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس میں شدید درجہ حرارت، نیوٹن کے قوانین سے باہر کا ماحول، تابکاری اور جسمانی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خلا میں کام کرنا ایک ذہنی اور جسمانی طور پر انتہائی مشکل تجربہ ہے، جس کے دوران انتہائی سخت ماحول اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سائنٹسٹ اس کو اپنے لیے فخر بھی سمجھتے ہیں اور یہاں پر جانے سے کتراتے بھی۔ پھر ایک اور مقام، ماؤنٹ ایورسٹ بیس کیمپ نیپال کا۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہر سال ہزاروں مہم جوؤں کے لیے ایک چیلنج بنتی ہے۔ ایورسٹ کا بیس کیمپ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہاڑوں کے ماہر اور سیاح رک کر اپنی مہم کا آغاز کرتے ہیں۔ وہاں کی شدید سردی، آکسیجن کی کمی اور شدید موسمی حالات میں کام کرنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اور وہاں کی صورتحال میں کام کرنے والوں کو صحت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور اس جگہ کے قدرتی خطرات کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر نوکری کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ ہے یوکرین کی، پریپیات۔ چرنوبل کے حادثے کے بعد پریپیات یہ ایک خالی شہر بن چکا تھا، اور وہاں کی زیادہ تر آبادی کو تابکاری سے متاثر ہونے کے خوف کے باعث نکال دیا گیا تھا۔ تابکاری کی موجودگی اور برباد شہر کی بدبو اور سڑنے والی عمارتیں وہاں پر کام کرنے والوں کے لیے خوفناک بن چکی تھیں۔ اس شہر میں کام کرنا صحت کے لیے بھی خطرے کا باعث تھا، اور اس کی دہشت ناک تاریخ اور خراب حالت کے باعث لوگ وہاں پر اب بھی کام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس سے اگلی جگہ دا کیٹاکومبس آف پیرس۔ پیرس کے نیچے زیر زمین ہزاروں قبروں کی قطاروں والے کیٹاکومبس 18ویں صدی میں بنائے گئے تھے تاکہ شہر کی زیادہ تر قبروں کا بوجھ کم کیا جا سکے۔ اس تاریک اور خوفناک زیر زمین علاقے میں کام کرنا انتہائی ذہنی دباؤ کا باعث بنتا ہے، اور وہ جگہ زیادہ تر قبروں اور انسانی ہڈیوں سے بھری ہوتی ہے جو لوگوں کو دل دہلا دینے والا ماحول فراہم کرتی ہے۔ وہاں کی ماحول کی تاریکی اور خوفناک حالت لوگوں کو اس جگہ پر کام کرنے سے دور رکھتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ، دا فیوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ، جو جاپان میں ہے۔ 2011 میں جاپان میں آنے والے زلزلے اور سونامی کے نتیجے میں فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ کے 3 ریئیکٹرز میں پگھلاؤ ہو گیا، جس سے نیوکلیئر تابکاری کا اخراج ہوا، اور اس علاقے میں تابکاری کی سطح اب بھی خطرناک حد تک بلند ہے، اور اس کے نتیجے میں متاثرہ علاقے میں کام کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ تابکاری کی زیادہ مقدار وہاں کے لوگوں کے اوسانوں کے اوپر سوار ہے، اور وہاں کام نہیں کرنا چاہتے۔ پھر ایک اور جگہ، دا برمودا ٹرائینگل۔ برمودا مثلث ایک ایسا مقام ہے جہاں کئی جہاز اور طیارے پراسرار طور پر غائب ہوئے، اور اس نے دنیا بھر میں خوف کی لہر پیدا کر دی۔ اس جگہ پر بھی کام کرنا ایک سنجیدہ خطرہ بن چکا ہے، کیونکہ کئی ہوائی جہاز اور بحری جہاز وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس علاقے میں خطرناک قدرتی طاقتیں، غیر معمولی جغرافیائی تبدیلیاں اور پراسرار حادثات لوگوں کو اس علاقے میں کام کرنے سے گریز رکھتے ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں دنیا کی جہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گریزاں ہیں نوکریاں کرنے سے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ کو جانتے ہیں جہاں پر بڑے پیمانے پر ایک ہی قسم کا تاثر پایا جاتا ہو کہ یہاں پر نوکری نہیں ہو سکتی، کمنٹ سیشن میں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اگلے ولاگ میں اس انفارمیشن کو ضرور حصہ بنایا جائے گا۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔